महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं आचार्य राजकुमार कुछ ऐसा लेकर हाजिर हुआ हूं कि केतु क्यों है मोक्ष का कारक। जानिए सभी भावों में इसके होने वाले फल क्या क्या है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। वैदिक ज्योतिष में केतु को अलगाव, ज्ञान, रहस्य, ध्यान और सबसे महत्वपूर्ण वैराग्य के कारक के लिए माना जाता है। केतु कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल को दर्शाता है। कुंडली में केतु जहां बैठता है उस क्षेत्र को प्रभावित करता है और जहां अपने पिछले कार्यों के बारे में फल प्राप्त करते हैं। केतु मोक्ष या ज्ञान की ओर झुकाव का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आप पश्चाताप कर चुके हो और पिछले कर्मों के कारण हुए दुखों का सामना कर चुके हो। कुंडली में केतु भाव जीवन का वह क्षेत्र है जहां आपको अपने प्रकाश के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पीड़ा और कष्ट से गुजरना पड़ता है। यह वह जगह है जहां आपको भ्रमपूर्ण संतुष्टि को त्यागने की जरूरत है और भाव द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली भौतिक सुख सुविधाओं से खुद को अलग करना होता है। केतु व्यक्ति को उस स्थान से अलग कर देता है जो उसके भाव स्थान से मिलने वाले फलों को दिखाता है। अगर केतु दूसरे या 11वें भाव में स्थित है तो व्यक्ति धन से संबंधित मामलों में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं लेता। किसी तरह व्यक्ति जीवन के इस क्षेत्र को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति धन से वंचित हो जाएगा। वह एक धनी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसका अपनी संपत्ति पर नियंत्रण यानी कंट्रोल या आसानी से धन का लाभ न उठा पाए। ऐसा व्यक्ति अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से निवेश करने के लिए इच्छुक नहीं हो पाता है। इस प्रकार केतु का जो भी भाव होता है वह जहां भी बैठा होता है उस स्थान को मौजूद फलों को पाने में आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाता। व्यक्ति की कुंडली में केतु जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र में व्यक्ति को सबसे अधिक अनिच्छा और वैराग्य का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति उस भाव के प्रभावों से घिरा हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर भी अलग नहीं हो सकता है। इस तरह से भ्रम, मानसिक अशांति और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जिस भाव से केतु ज्यादातर जुड़ा हुआ है वहां व्याकुलता और हताशा व्यक्ति को उस भाव के मामले से अलग कर देती है, उचित रूप से फल नहीं मिल पाता है। वैदिक ज्योतिष में केतु का महत्व एक पुरानी कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का विवाह विप्रचिति से हुआ था। उसने स्वरभानु नाम के एक राक्षस को जन्म दिया। स्वरभानु देवों की तरह अमर होना चाहते थे। उन्होंने देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान खुद को देव के रूप में छिपा लिया, फिर छल द्वारा अमृत पिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने अपने चक्र से स्वरभानु का सिर उनके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत स्वरभानु के गले तक पहुंच गया, इसलिए सिर वाला हिस्सा राहु के रूप जाना जाने लगा, जबकि दूसरे आधे हिस्से को केतु कहा गया। इसी कारण केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा जाता है। केतु को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ध्वज, शिखी और राहु पूछ। जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव प्रत्येक अलग अलग राशियों में अलग अलग फल देता है। यदि आपकी कुंडली में केतु मीन में है तो वह अपनी ही राशि और स्वराशि में माना जाता है, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यदि यह मकर राशि में है, केतु यदि वृश्चिक राशि में होगा तो मजबूत होता है। केतु धनु राशि में भी उच्च का होता है। केतु वृष राशि में नीच का है, मिथुन राशि में होने पर भी यह नीच का होता है। केतु की यह स्थिति उच्च अवस्था के ठीक विपरीत होती है। नीच का केतु व्यक्ति को असहाय और अलग महसूस कराता है। केतु अपने आप में कोई ग्रह नहीं है और अपने आप में पूर्ण भी नहीं है।
एक ही राक्षस के दो भाग हुए, सिर वाला भाग राहु हुआ तो पूंछ वाला भाग केतु हुआ। ऐसे में केतु का कार्य हैंडलेस होता है, यानी केतु प्रभावित व्यक्ति काम करेगा तो बताए गए तरीके से ही की प्रोसेस को बार बार करता रहेगा। उसके काम में किसी प्रकार की क्रिएटिविटी नहीं होगी। किसी भी क्रिया, वस्तु अथवा संरचना का आखिरी भाग केतु होता है। केतु राहु की तरह अपने प्रभाव सीधे सीधे नहीं देता। जिस ग्रह और राशि के प्रभाव में होगा उसी के अनुसार फल देगा। लाल किताब के अनुसार तो जिस भाव में होगा उसी भाव के अनुसार फल देगा। परंपरागत ज्योतिष में तो इसे कुंजवत यानी मंगल के जैसा कहा गया है। जातक की कुंडली में केतु निशान बनाने वाला होता है। किसी जातक की कुंडली में जिस भाव और राशि में केतु होता है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जातक के शरीर में उस हिस्से में कटे, जले अथवा चोट के निशान होने की सर्वाधिक संभावना होती है। विभिन्न भावों में केतु का प्रभाव और उसके उपाय की बात करें, केतु का 7वें भाव में फल की बात करें तो कुंडली में 7वें भाव का कारक शुक्र ग्रह होता है। यदि केतु 7म भाव में हो तो व्यक्ति को कम उम्र में ही आर्थिक लाभ हो सकता है। यदि 7म भाव में केतु अशुभ हो तो व्यक्ति विवाह संबंधों से निराश हो सकता है, बीमार होता है, झूठे वादे करता है और शत्रुओं से परेशान रह सकता है। 7वां घर बुध और शुक्र का होता है। यदि 7वें भाव में स्थित केतु शुभ हो तो जातक 24 साल से लेकर 40 साल तक खूब धन कमाएगा। जातक के बच्चों के अनुपात में धन की वृद्धि होती है। जातक के दुश्मन जातक से डरते हैं। यदि जातक को बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र का सहयोग मिलता है तो जातक को कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। यदि 7वें भाव में केतु अशुभ हो तो जातक अक्सर बीमार रहता है, बेकार के वादे करता है और 33 साल की अवस्था तक शत्रुओं से पीड़ित रहता है। यदि लग्न में एक से अधिक ग्रहों हो तो जातक के बच्चे नष्ट हो जाते हैं। यदि जातक गालियां देता है तो जातक नष्ट होता है। यदि केतु बुध के साथ हो तो 34 सालों के बाद जातक के शत्रु अपने आप नष्ट हो जाते हैं। केतु 7म भाव के उपाय की बात करें तो झूठे वादे, घमंड और गाली देने से बचना चाहिए। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गंभीर संकट या कष्ट के समय बृहस्पति के उपचार करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे गणपति ज्योतिष संस्थान से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। नमस्कार, राधे राधे।